तुम इस तरह से बात ऐसी कर रही है। बंदे का व्यू है, टोन ठीक करके बात जो अपना रवैया तुम सारे और एक परसेप्शन डेवलप हो रहा है आपके बारे में कि आपने पहले भी 9 मई और 10 मई जैसे वाकयात किए और उसके बाद अब अगर इलेक्शंस के बाद भी सूरत को आपके फेवर में नहीं होती तो आपको बहुत ज्यादा फसाद फैला देंगे। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नैरेटिव भी है और दूसरी पार्टीज का भी। अच्छा, पहले तो एक तो मुझे जावेद चौधरी साहब टाइम दीजिएगा। 3 लोगों की मैं मुखालफत कर रहा हूं, 3 लोगों के मुझे जवाब देने हैं। पहली तो बात है 9 मई का पाकिस्तान तरीके पाकिस्तान की कर रहे हैं जिन लोगों ने किया सर सुने ना, 9 मई के हवाले से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है पीटीआई का। जिन्होंने किया है उनके खिलाफ केसेस चलाएं, जो मर्जी करें आप। अभी तक कोई ऐसी एविडेंस नहीं आई है जो ये सजेस्ट और साबित कर सके। अब आते हैं अगली बात की तरफ। मैं तो हैरान हूं पार्लियामेंट। सर मैं फिर बताता चलूं आपको, बात वाज़ेह है, किसी अदालत में साबित हो गया। जावेद चौधरी साहब जिस दिन अदालत से सजा दिलवा देंगे ना, फिर मेरे से बात कीजिएगा, फिर मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूं। अभी खाली अगर टीवी चैनलों पे बैठकर फैसला करना है, छोड़ें, अदालतें बंद कर दें, बैठकर हम यही फैसला कर लेते हैं। अब और कंडेम कर रहे हैं उसको, ज्यादती हुई है, लेकिन इसका मतलब नहीं एक सियासी जमात जिसके बारे में कोई चीज ही नहीं है वो सियासी बात कर रहे हैं आप। सर देखिए मैं जवाब दे देता हूं। पहले तो मैं ये दे दूं, मैं तो हैरान होता हूं कि हमारे पार्लियामेंटेरियन का ये हाल है, इन्होंने कानून पढ़ा ही नहीं है। इन्हें सेक्शन 215 पढ़ना चाहिए। जब आपसे इंतखाबी निशान ले लीजिए, कोई इंतखाबी निशान दूसरा नहीं आ सकता। मैं तो हैरान हो रहा हूं, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन नहीं लड़ सकेगी, और ये आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी है। किसने, अब मुझे तो याद है ना, जब वो बाकायदा लिया गया, तीर कर तलवार ली गई, फिर तीर मिला। अब खुदारा ये एक सियासी जमात, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ये उम्मीद नहीं रखता था कि वो इस तरह के आर्गूमेंट्स देंगे। ना आइन पता ना कानून पता, और वजह क्या, 3 बातें समझ लीजिएगा। बल्ला निशान अजहर सिद्दीकी पीपल्स पार्टी ने आइन बनाया था, आपको याद नहीं है सर? नहीं, मैं हैरान हो रहा हूं ना, शायद आइन भूल गए हैं ना। मैं क्या कर सकूं, मैं चैलेंज कर रहा हूं इस हवाले से। इन्होंने पढ़ा ही नहीं है। किसने कहा कि मैं मुतबादल इंतखाबी निशान ले सकता हूं? सेक्शन 215 पढ़ लें। इसीलिए सेक्शन 215 को अलग चैलेंज किया जा रहा है, और पूरी दुनिया के अंदर ये इंडिपेंडेंट ले सकते हैं। हसन अयूब साहब की बात सुना, सिंपल तो होगा ना, नहीं ले सकते, सिंपल तो होगा, जमात सिंपल नहीं होगा। भाई जी, भाई नहीं ले सकते यार। एक तो ये पता नहीं, जवाब दे देना बाद में। ओ यार नहीं ले सकते ना, मैं कह रहा हूं तुम्हें। 215 सेक्शन पढ़ लो पहले, फिर बाद में बात करना मेरे से। अब आते हैं अगली बात सुने। सेक्शन 215 बेशक पढ़ लें, लेकिन आप यार मंजूर हो गए यार, जवाब ले सकता है, नहीं ले लेगा, घड़ी ले ले। ओ भाई नहीं ले सकते। उसकी वजह के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बतौर पार्टी उन्होंने सर्टिफाइड नहीं किया। आप शेख रशीद साहब के साथ इत्तेहाद बना लें, उनके कलम दुआत इस्तेमाल कर लें सारे। सर मैं देखे ना, अब आप बात दूसरी की तरफ आ गए हैं। आप मेरा तशख्खुस खत्म करना चाहती हैं। इसका मतलब है ये सारी 14 की 14 सियासी जमातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक तशख्खुस खत्म करना चाहती है। तो ये जमहूरियत पसंद ना हुए, ये डिक्टेटर हुए, और ये तारीख में याद रखे जाएंगे। आप आते हैं अगली बात की तरफ, जो ट्रॉली की बात कर रहे हैं। भाई मेरी बात, इलेक्शन जमहूरी तरीके से करा लेते, तो जमहूरी आपकी पार्टी रहती यार। फिर वही बात, इंट्रा पार्टी उन्होंने जमहूरी नहीं कराया ना, वो जो एतराज है। अगर तो ये डेमोक्रेटिकली ट्रू स्पिरिट का तहत तो इनको पर ये मसला आना नहीं था। वही बात करने दो यार हसन, बात खत्म करने दो। पता नहीं, बात सुने अगर सिद्दीकी साहब, आप अपनी टोन ठीक करें, टोन ठीक करके बात करें। मैं टोन का ठीक करें, क्या मतलब? ये नहीं है कि आप हुआ यूं भाई, जो अपना रवैया भाई, तुम कौन हो? तुमने यार खुदारा यार, और तुमने चलो बोलो, पिट्ठू हो तुम सारे। और बात ऐसी कर रहे हैं, बात ऐसी कर रही है। बंदे का व्यू है, आपका भी एक व्यू है, कर देता है ये। ओ भाई सियासी जमात नहीं हो, चलो सियासी जमात नहीं हो। अच्छा एक मिनट, डोंट इंटरप्ट, बात मत करो, रुक जाए। अब आगे चले बात। अब जावेद चौधरी साहब दूसरी यार क्या हो गया? ट्रोलिंग। अच्छा रुकिए, बड़ा दुख और अफसोस हुआ। एक सहाफी का ये काम है, ये बातें करना। मुझे दुख हुआ इस बात का। पहले मैं सियासी जमातों को भुगता फिर रहा हूं, सहाफी का काम बातें कर रहा है साहब, और क्या करेगा वो? मैं फिर वही बात कहूं, सियासी अगर ये चैलेंज करता हूं। प्राइस साहब के पास जाना है साहब, थोड़ा ठंडा सांस ले, मैं आता हूँ वापस आऊंगा ना सर, वापस आऊंगा। मुझे सर मैं आता हूँ वापस, आपके एक बात खत्म कर लेने दे।
अच्छा, मुझे फिर बात देखे ना, 3 लोग मुखालफत में बिठा दी है, या तो जावेद चौधरी साहब ना बुलाया करें, या मैं पहले बता दूं आपको, मैं कोई इंटरेस्टेड नहीं आपके इस तरह के प्रोग्राम में आने का, कि अगर आपने इस तरह ट्रीट करना है चीजों को। देखिए ये कोई तरीका, 3 लोग बिठा रहे हैं और मुझे पहले सर मैं क्या परफॉर्मा फिल कराऊं कि आप खिलाफ तो नहीं है सदीक साहब के? कैसे होगा सर? डिबेट है ना सर, क्या मैं कोई पहले एग्रीमेंट कर लिया करूं? क्या करूं सर, मुझे बताएं सदीक साहब। नहीं, कोई एग्रीमेंट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतनी है कि जब आप पैनल बिठाएं, इनको बता दें अपनी बात में बात कर ले, मुझे कोई एतराज नहीं। और बिठाना नॉन पार्टीजन लोग बिठाया करें, सहाफी को। वैसे दिलचस्प बात यह है सदीक साहब, हसन यूब साहब का नाम आपने लिया था। ओहो, मेरा भाई है छोटा, मुझे दुख होता है इस बात का कि यार खुदारा जब ठीक है भाई, हो गया। आप देखें ना, आप मेरी इज्जत से मजरू करेंगे यार, आप हसन मैंने हमेशा बड़े भाई का दर्जा दिया है, लेकिन आप मेरी इज्जत ना मजरू ना करें। फिर मैं ओ नहीं ना, जब मेरी कानूनी बात को इंटरप्ट, देखो ना जी जी प्राइस साहब, अब ये फरमाएं सर, ये अगर फर्ज करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास बिल्ला वापस नहीं आता तो फिर क्या बनेगा? क्या इलेक्शन ही लड़ेगी पार्टी? अब हम बात करेंगे फिर वो नाराज हो जाएंगे। बात यह है कि हमने तो नहीं कहा कि दूसरा इंतखाबी निशान ले लेंगे, बैरिस्टर गौहर खान कह रहे हैं, यानी जो पार्टी के चेयरमैन, जो बानी चेयरमैन ने पार्टी के चेयरमैन नामजद किए, वो कह रहे हैं, खुद कह रहे हैं। और मैंने एक बार नहीं, मैंने 100 बार उनकी बात सुनी है। और सर 1 मिनट आप चुप हो जाएंगे या हम उठ के चले कीजिएगा? नहीं, आप बोले। मैं अगर आप बात सुन ले, आप खुद किसी को बोलने नहीं देते, फिर आप बात सुन ले। मैं तो कोई ऐसे अल्फाज आपके लिए इस्तेमाल नहीं करूंगा, आपने बोलना है बोले, मैं खामोश हो जाता। तो सुनने जी उनकी। अच्छा, मुझे ब्रेक लेने दे, छोटी सी ब्रेक। और ब्रेक गुजारे प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। शौकत प्राइस साहब, ऐसे चीज सीरियस है कि एक बड़ी पार्टी है पाकिस्तान की, और अगर उसको इंतखाबी निशान नहीं मिलता और इस तरह पार्टी वो अगर इलेक्शन में जाती है तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के डेमोक्रेटिक सिस्टम को नुकसान होगा इसका। मैं एक आम पाकिस्तानी हूं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आईनी इदारा है, उन्होंने एक फैसला किया और पीटीआई ने अच्छा किया। उन्होंने एजिटेशन बाहर करने की बजाय दस्तूर दस्तूर पर वो अदालत में चले गए। बहुत अच्छा। अब एक अदालत लाहौर में गए, एक अदालत पेशावर में गए, दोनों का फैसला नहीं आया, वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए। अब सुप्रीम कोर्ट में खुद गए हैं, तो मैं सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आएगा मैं उसको मानने का पाबंद हूं या नहीं हूं? मैं फिर 9 मई की तरह आग तो नहीं लगा सकता कोर कमांडर हाउस के बाहर जाकर, मैं जीएचक्यू के सामने जाकर पत्थर तो नहीं मार सकता, मैं मियां वाली एयरबेस पे अटैक तो नहीं कर सकता और बाद में कहूं कि नहीं नहीं मैं तो उसमें इन्वॉल्व ही नहीं था। दूसरी बात यह है, जो मैं पहले बात कर रहा था, मैंने तो खुद बैरिस्टर गौहर खान की 10 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुनी। आज भी कहा जी उन्होंने, मैं कहता हूं मैंने 10 सुनी है। उन्होंने कहा कि हमें कोई और इंतखाबी निशान दे दें। ये बात सही है कि अगर पार्टी को इंतखाबी निशान यूनिफाइड नहीं मिलता तो पार्टी अपनी जो रिजर्व सीट्स हैं वो प्रॉब्लम आएगी। सबसे बड़ा इशू उनको सेनेट में प्रॉब्लम आएगी, सीटों पे प्रॉब्लम आएगी, सेनेट में प्रॉब्लम आएगी। फिर इवन जब सदर पाकिस्तान का इलेक्शन होगा उसमें